श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन भक्त सारा दिन उपवास रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण या पठन करते हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर आपको सुना रहे हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इस कथा को सुनने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिनके विवाह में देरी हो रही हो उनका विवाह समय पर होता है और सभी कुमारी कन्याओं को मनोवांछित योग्य वर की भी प्राप्ति होती है। निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है। इसलिए आपके मन में जैसी कामना हो उस कामना को रखकर सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को आप अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज से ही जया पार्वती व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आप जया पार्वती व्रत की कथा और पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों तो विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लिवा लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वो किसी तरह चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में ही डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया, तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि इसकी तो 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। तब धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसकी ससुराल भेज दिया। जल्दी ही शुक्र प्रदोष व्रत का दिन आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा, जहां पर इस व्रत को रखने से उसकी हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर वापस लेकर आया। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही रखने चाहिए। अब सुनिए जया पार्वती व्रत की कथा। जया पार्वती व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है, जिसे सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु और अखंडता के लिए रखती हैं, जबकि कुमारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए और निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। ये व्रत हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ होकर सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर समाप्त होता है। साल 2024 में जया पार्वती व्रत शुक्रवार 19 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन माता पार्वती की पूजा करते समय व्रत की कथा को सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस कथा को सुनने से माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। जया पार्वती व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान ना होने से वे बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके घर पधारे। उन्होंने देवर्षि नारद की खूब सेवा की और फिर हाथ जोड़कर अपनी समस्या का, अपने दुख का
समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है उसके दक्षिण भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फल तोड़ रहे थे, तभी उन्हें किसी सांप ने काट लिया और वे वहीं जंगल में ही गिर गए। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटे तो इधर उनकी पत्नी उन्हें ढूंढती हुई आई। पति को इस हाल में देखकर वह रोने लगी और उन्होंने वन देवता और माता पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माता पार्वती चली आईं और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण देवता उठ बैठे। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की और फिर माता पार्वती ने उन्हें जया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपत्ति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का ये व्रत किया, जिससे जल्दी ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। जया पार्वती व्रत रखने वाली महिलाओं या कन्याओं को आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। घर पर पूजा करना संभव न हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर भी पूजा की जा सकती है। अब भगवान शिव और देवी पार्वती को कुमकुम, बेलपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और मौसमी पुष्प अर्पित करें। नारियल, अनार और सुहाग की अन्य सामग्री भी अर्पित करें। अब विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन करें। माता पार्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति करें। फिर माता पार्वती का ध्यान करके सुख, सौभाग्य और घर की शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर अपने द्वारा हुई गलतियों की क्षमा मांगे। देवी पार्वती के मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। कथा का श्रवण करें। कथा के बाद आरती करके पूजन संपन्न करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और इच्छानुसार दान दक्षिणा देकर चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस व्रत में बालू या रेत का हाथी बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है और फिर दिन भर उपवास रखने के बाद, रात्रि जागरण करने के बाद अगले दिन उसे नदी या जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। जो भी महिलाएं या कन्याएं इस व्रत को लगातार रखती हैं, उन्हें हर दिन ही बालू या रेत का हाथी बनाकर पूजा करनी चाहिए और अगले दिन उसका विसर्जन कर देना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।